सैकड़ों वर्ष पूर्व सीमा हैदर की भारत आने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। क्या मोदी काल में बड़ी तबाही मचने की किसी संत ने भविष्यवाणी की थी? क्या चंद्रयान मिशन का भी सफल होने का आज से हजारों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की गई है? क्या उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के धरती से एक संत ने किया था इन रहस्यों को उजागर? क्या है प्रधानमंत्री मोदी, सीमा हैदर और मिशन चंद्रयान का संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका से कनेक्शन? जानेंगे आज की इसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति में। साथियों, जब देश का शेर दहाड़ता है तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर है और भारत के लोग एक संत पुरुष की भविष्यवाणी को इन दिनों काफी तेजी से वायरल कर रहे हैं, जो जुड़ी हुई है चंद्रयान मिशन और पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर के बीच, जिसका सीधा कनेक्शन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दरअसल पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर की कहानी आज हर किसी के जुबान पर है। केंद्रीय एजेंसियां चिंतित हैं कि सीमा अपने 4 बच्चों को कैसे भारत लाया। पाकिस्तानी जासूस भी इसे जानते हैं। वह पहले पबजी खेलते हुए नोएडा के सचिन मीणा से प्यार करने लगी और फिर अपने बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत आ गई। 2 साल के पबजी खेल में प्यार परवान चढ़ा और पाकिस्तान के कराची में रहने वाली 5वीं पास सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत के लिए निकल पड़ी। यहां उसे अपने प्रेमी सचिन मीणा के पास जाना था। वीजा नहीं मिल पाया तो दुबई के शारजहां से नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हुई। कुछ महीनों तक वह नोएडा में सचिन के साथ किराए के मकान पर गुप्त रूप से रही, लेकिन जब वे कानूनी तौर पर पति पत्नी बनने के लिए वकील के पास पहुंचे तो मामला खुला और देश में सनसनी मच गई। पाकिस्तान से एक लड़की अवैध रूप से भारत में दाखिल कैसे हो गई? करीब 5 दिन जेल में रहना पड़ा। अब जमानत मिलने पर सीमा उम्र में छोटे और प्रेमी सचिन के साथ नोएडा में रह रही है। मीडिया में दिए तमाम इंटरव्यू में उसने जिस बेबाकी और फर्रांटेदार हिंदी और अंग्रेजी के साथ बातचीत की, सुरक्षा और केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए। यूपी पुलिस की दरख्वास्त पर एटीएस ने सीमा हैदर केस को टेक ओवर कर लिया है। पिछले 2 दिनों में सीमा हैदर और सचिन से कड़ी पूछताछ की जा रही है। मंगलवार सुबह भी एटीएस की टीम सीमा को अपने साथ ले गई। साफ है कि सीमा की कहानी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। और इसी बीच संत अच्युतानंद दास जी, जो कि आज से 600 वर्ष पूर्व लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से ताल्लुकात रखते थे, जिनके द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो सीधे जुड़ी हुई है सीमा हैदर से, जो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को लेकर संकेत देती है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका ग्रंथ में कलयुग के अंत और भारत की राजनीति को लेकर आने को भविष्यवाणी की है। उनकी भविष्यवाणी उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी में काफी प्रचलित है। उनके द्वारा लिखी गई मालिका की ग्रंथ आज भी उड़ीसा के मंदिरों और मठों पर सुरक्षित है, जिसमें कुछ ही भविष्यवाणियों को लोग सुलझा पाए हैं। दरअसल साल 2024 में कुछ ही दिनों के बाद शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और इसी शनि और मीन राशि में प्रवेश करने की बीच की स्थिति में भारत को लेकर संत अच्युतानंद दास जी के डराने और हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी मिलती है। उनकी भविष्य मालिका की भविष्यवाणी पर लिखा है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब पृथ्वी में महाविनाश की स्थिति शुरू हो जाएगी और यह महाविनाश कहीं और से नहीं बल्कि एक ऐसे देश से शुरू होगा जिस देश का नाम किसी सागर के नाम पर पड़ता है। और साथियों, इस संकेत के आधार पर भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी सागर अर्थात हिंद महासागर के नाम पर पड़ता है और जिसके बाद ही पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति सामने आएगी। पृथ्वी पर मौजूद सारे देश आपस में लड़ नहीं लगेंगे। भारत पर 13 मुस्लिम देशों के साथ साथ चीन का भी षड्यंत्र शामिल होगा और यह सभी मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। इस दौरान भारत का शासन किसी ऐसे शासक के हाथों में होगा जो निसंतान होगा, जिसका आचरण संत वाला होगा। संत अच्युतानंद दास जी आगे अपनी भविष्य मालिका में लिखते हैं कि शनि के मीन में प्रवेश करने से कुछ महीनों पूर्व ही इन मुस्लिम देशों का षड्यंत्र इस देश पर दिखने लगेगा। दुराचारी देश अपने देश से किसी ऐसे जासूस को भारत की जासूसी करने को भेजेंगे जो अत्यंत ही सशक्त होगा। इस दौरान भारत एक नए मुकाम को छूने वाला होगा। भारत का एक ऐसा मिशन होगा जो अंतरिक्ष की ओर गमन करता हुआ देखेगा। और साथियों, इस संकेत को हम वर्तमान में भारत में हुए चंद्रयान मिशन से जोड़कर देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बजाकर 35 मिनट पर भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए निर्धारित पथ पर प्रभावी ढंग से स्थापित किया गया है। अनुमान है कि चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यानी कि इस बात को संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति और ज्ञान के बल पर पहले ही देखकर
अपनी भविष्यमालिका ग्रंथ में वर्णन कर दिया था। और इस भविष्यवाणी के अनुसार हमें यह पता चलता है कि आने वाले समय में चंद्रयान 3 मिशन हमें कामयाब होते हुए दिखेगा। साथियों, हम आ जाते हैं अपने पिछले बातों की ओर, जिस पर कैसे संत अच्युतानंद दास जी ने उस जासूस का जिक्र अपने भविष्यमालिका ग्रंथ में किया है। भविष्यमालिका के अनुसार इस दौरान भारत में दूसरे देश से किसी ऐसे जासूस की आने की बात कही गई है जो भारत को तबाह कर सकती है। लोग उस जासूस को कहीं ना कहीं सीमा हैदर की ओर जोड़कर देख रहे हैं कि क्या भविष्यमालिका में वर्णित की गई यही जासूस सीमा हैदर ही तो नहीं है, क्योंकि साथियों, संत अच्युतानंद दास जी ने भारत पर हमला करने वाले जिन 13 मुस्लिम देशों का वर्णन किया है, उन 13 देशों में पाकिस्तान का नाम भी आता है। और आप इस बात को तो जानते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में कितना हद तक नीचे गिर सकता है। साथियों, बताया जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी अपने काल के बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी भविष्यवाणियों को भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तवज्जो दी जाती है। मोदी काल में आने वाले इस बड़े संकट को इन संत ने अपनी योग शक्ति के बल पर पहले ही भांप लिया था। उन्होंने पहले ही लिखा था कि उस निसंतान शासक के काल में बहुत ही विपदाएं शनि के मीन राशि में जाते ही देखने को मिलेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र नहीं किया है और ना ही सीमा हैदर के नाम का जिक्र किया है। हम इसे आप तक सिर्फ एक संकेत के रूप में पहुंचा रहे हैं। हम इस बात की पूर्ण रूप से किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं। बस हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाना है और अपने भारत देश के संत पुरुषों ज्ञान को आप तक पहुंचाना, जो कहीं ना कहीं आज भारत में दबी हुई सी दिखाई देती है। और साथियों, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत की तरक्की को आप वर्तमान समय में देख ही रहे हैं। फिलहाल उनकी इन रहस्यमयी भविष्यवाणियों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देते हुए आज के लिए हमें इजाजत दें। और यह प्रस्तुति आपको महत्वपूर्ण लगती है तो इसे आप अपने अपनों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वह भी सजग रहें और सतर्क रहें।